आपने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि मनीष शुक्ला के घर क्यों नहीं जाती हैं। आप वहां लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि बंगाल की खूनी राजनीति खत्म हो, या इस बात की कि कोई आपको लेकर हाथरस पे सवाल उठाने हाथरस जा रहा है तो कहीं आपके कार्यकर्ता की मौत हो तो वहां भी जाए। देखिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा, बंगाल में जिस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, बहुत कम डिबेट्स होते थे। कुछ दिन पहले किसी प्रवक्ता ने भी यह विषय उठाया था और आज मुझे लगता है कि आपने इस विषय को डिबेट का विषय बना के पूरे देश में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। मैं केवल और केवल जुलाई से अभी तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के किन किन कार्यकर्ताओं को मारा गया है उनके नाम पढ़ता हूं ताकि उनको एक श्रद्धांजलि भी होगा। 30 जुलाई को गौतम पात्रा, 15 अगस्त को सुदर्शन प्रमाणिक, 21 अगस्त को लियाकत, 13 सितंबर को गणेश रॉय, 14 सितंबर को संबारू बर्मन, 19 सितंबर को दीपक मंडल और 5 अक्टूबर मनीष शुक्ला। अब बताइए, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। एक किताब भी पार्टी ऑफिस में जारी किया गया है, द अनसंग मार्टर्स ऑफ बीजेपी। आप इसमें देखेंगे 100 नाम, ये 1 साल पहले रिलीज हुआ था, 100 नाम इसमें हैं जिनको मारा गया है। लगभग प्रत्येक दिन एक हत्या हो रही है, जिनका चित्र आज आप दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, मनीष शुक्ला जी ने वीडियो भी जारी किया था। मनीष शुक्ला जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पुलिस दीदी के कहने पर मुझे मारने का षड्यंत्र रच रही है। मनीष शुक्ला जी जिनके नजदीकी हैं, ये तो काउंसलर थे, जिनके नजदीकी हैं वो एक एमपी हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी ने खुद कहा था मेरे सहयोगी को मारने की साजिश पुलिस रच रही है। यह सवाल हमने भी उठाया है। पुलिस चौकी के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने जिस ब्रुटैलिटी के साथ यह हत्या की गई है, क्या इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? हर दूसरे दिन एक कार्यकर्ता की हत्या होती है, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये लोग जो कहते हैं हम लोकतंत्र को बचा के रखेंगे, मैं परसों ममता बनर्जी की रैली देख रहा था। ममता बनर्जी हाथरस के विषय को लेकर एक विशाल रैली को संबोधित कर रही थी और सड़क पर पैदल चल रही थी कि आज मैं दलित बन गई हूं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आज वो मनीष शुक्ला क्यों नहीं बनी है? आज वो एक कार्यकर्ता के नाते ये क्यों नहीं देखती है? मां माटी और मानुष का नारा देने वाला उनका ममत्व तो आज क्यों नहीं जगता है? ये जो चयनात्मक राजनीति है, ये जो सिलेक्टिव राजनीति है, आखिर ये क्यों? खुद के राज्य में रोज हत्याएं हो तो डेमोक्रेसी का कुछ नहीं, और दूसरे राज्य में कुछ भी हो, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, वहां अन्याय हो आवाज उठाएं, मगर वहां का आवाज उठाना सही है, अपने राज्य में आवाज तक न उठाने दे। और दूसरी बात, आप इस बात से दुखी हैं कि आपके कार्यकर्ता की हत्या हो गई, या इस बात से आप उत्साहित हैं कि आपके कार्यकर्ता की हत्या हुई तो आपको भी मौका मिल गया ये कहने का कि आप हाथरस के ऊपर उठा रही थी आवाज, तो यहां पर भी बोलिए। उद्वेलित ज्यादा है कि उत्साहित ज्यादा? देखिए, मैं उत्साहित कैसे हो सकता हूं? नहीं, आपको क्या लगता है हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु होने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद मैं उत्साहित हो सकता हूं क्या? और जहां तक बंगाल का सवाल है, रोज एक कार्यकर्ता की हत्या होती है, हम रोज इन विषयों को उठाते हैं, कभी इस पे डिबेट होता है, कभी इस पे डिबेट नहीं होता है। आप याद करिए, एक एमएलए को चंद दिनों पहले मार करके एमएलए को उसके घर के सामने टांग दिया गया था। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति तो साधारण व्यक्ति है, यहां एमएलए भी सुरक्षित नहीं है। अगर एमएलए भी सुरक्षित नहीं है, उसको मार करके टांग दिया जाता है, तो बंगाल में सोचिए परिस्थिति कैसी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद दिलाकर अंत करूंगा। 2018 के अंदर बंगाल में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, एक ही दिन में 13 लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के 13 लोगों की हत्या हुई थी। 13 लोगों की। यह अपने आप में पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड होगा कि एक ही दिन में एक पॉलिटिकल पार्टी के 13 लोगों की हत्या हो जाती है, और 20,000 सीट अनकंटेस्टेड चला जाता है, क्योंकि नॉमिनेशन भरने तक नहीं दिया जाता है। दिन दहाड़े हत्याएं होती है, और यहां बैठे कुछ लोग लोकतंत्र के नाम पर ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, किंतु मोदी जी के खिलाफ अनर्गल गाली करते हैं।